मीन राशि वालों, मित्रों 4 महीनों के राशिफल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपके लिए नई शुरुआत होने जा रही है। मई का महीना ही आपके जीवन में एक ऐसा शुरुआत करेगा जो आपको शनि से भी रक्षा करेगा, और वो है देव गुरु बृहस्पति। आपको शनि से रक्षा करेंगे, क्योंकि शनि की जहाँ दृष्टि रहेगी गुरु की भी वहीं दृष्टि रहेगी, जिस कारण से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपको राहत मिलेगा। साथ ही साथ मई के महीने में राहु केतु भी अपना स्थान बदल लेंगे। राहु आ जाएंगे आपके द्वादश भाव में, केतु आ जाएंगे छठे भाव में, एक दूसरे के सामने रहते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के सामने रहते हैं। राहु की जो दृष्टि रहेगी वो आपके छठे भाव पर और अष्टम भाव पर, चौथे भाव पर रहेगी। केतु की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, यानी नौकरी भाव पर रहेगी। अब ये सोच रहे होंगे कि आपके लिए समय कैसा रहेगा, अब आपको बताएंगे, क्योंकि केतु की जो दृष्टि रहेगी 12वें और द्वितीय भाव पर भी रहेगी, और देवगुरु बृहस्पति दशम भाव, द्वादश और अष्टम भाव को देखेंगे चौथे भाव में रहकर। नए सपने आपके साकार करने जा रहा है। ये जो समय है, इस समय जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो आपके सपने को साकार कर देगी, भाग्य को बदलेगी निश्चित रूप से। जो हम बताने जा रहे हैं इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका समय निश्चित रूप से बदलने जा रहा है। तो चलिए मित्रों, विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये आपसे कहेंगे, यदि अपना कुंडली आप दिखाना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, और आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी मई के महीने में। तो जैसा कि मई के महीने में हमने बताया, 7 मई को बुध अपना स्थान बदलेंगे, मेष राशि में आ जाएंगे। इसके बाद 14 मई को बहुत बड़ा परिवर्तन आपके, यानी मीन राशि के स्वामी अपना स्थान बदलेंगे, मिथुन राशि में चले जाएंगे। और 15 मई को सूर्य, जी हाँ मित्रों, सूर्य 12:20 पर AM पर ही अपना स्थान बदल के वृषभ राशि में आ जाएंगे। और 18 मई को 2 परिवर्तन होगा राहु और केतु का। जो राहु कुंभ राशि में चले जाएंगे, केतु सिंह राशि में चले जाएंगे। 23 मई को बुध अपना स्थान फिर से बदलेंगे और बदल के वृषभ राशि में आ जाएंगे। 31 मई को शुक्र अपना स्थान बदलेंगे, मेष राशि में आ जाएंगे। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति बदलेगी। तो मुख्य बातों को आपको बता देना चाहिए कि आपके लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बता दें, मई के महीने में आपके पारिवारिक स्थिति को लेकर बहुत शुभ स्थिति बन रहा है, जैसे किसी की शादी, घर में किसी का आगमन, और घर का माहौल जो बहुत ही शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा, और आपके लिए एक बेहतर समय की शुरुआत हो जाएगी। यानी यदि आपके घर में कोई ऐसे समय, मतलब ऐसे लोग जो बहुत समय से कुंवारे हैं, उनकी शादी हो सकती है, कोई मांगलिक, कोई शुभ काम होने की संभावना है, जिसमें घर का माहौल ही बदल जाएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर रहने से परिवार में कभी कभी आपके खिलाफ कुछ लोग आ सकते हैं। आपके खिलाफ होने का मतलब ये नहीं कि आपको नुकसान करेंगे, मतलब आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। तो यहाँ थोड़े क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, फिर सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें मित्रों, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत शुभ स्थिति बन रही है। आपके दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, जैसे संतान प्राप्ति जैसी खुशखबरी इस महीने में प्राप्त होने की स्थिति है। बहुत ही शुभ स्थिति है। चाहे संतान की तरक्की, संतान की खुशहाली, संतान से संबंधित, जैसे कि संतान के रिजल्ट अच्छा आ जाए, ऐसी कोई खुशखबरी प्राप्त होने की स्थिति है। बहुत अच्छा आपके संतान को लेकर समय रहेगा। वहीं आपके लव लाइफ को लेकर भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र जो आपके पूरे महीने मालव्य योग बनाए रखेंगे, ऊंचे के रहेंगे, और शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशन को बहुत मजबूत बना देगा, प्रेम संबंध को बहुत अच्छा बना देगा। आपके नए रिश्तों में जाने की बहुत अधिक संभावना है। यदि आप चाहते हैं किसी से रिश्ते को जोड़ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ये महीना जो है वो आपको कहीं ना कहीं किसी से रिश्ते जोड़ सकता है। सोशल मीडिया आदि से जुड़कर आपके रिश्ते जुड़ सकते हैं, लेकिन 18 मई से पहले आपको कोई भी ऐसी रिस्क नहीं लेना है। 18 मई तक श्रापित योग बन रहा है। अब इसका प्रभाव आपको कभी नुकसान भी दे सकता है। आपसे कोई गलती हो जाए, किसी ऐसे इंसान से रिश्तों में आप जुड़ जाएं जो केवल आपको यूज करे, आपको धोखा दे। इसलिए थोड़े से सब्र और सतर्क होकर ही आपको रहना चाहिए। इस बात का पूर्ण ध्यान आपको रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसे लोग से मित्रता आप कर बैठें जो आपको यूज़ करे, आपको बाद में धोखा दे। थोड़े से संभल कर रहें।
आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर समय तो बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। हाँ, थोड़े चिंता हो सकती है और आपकी कुछ आपसे गलती हो सकती है, छोटी छोटी गलती, जैसे किसी को पैसे देते समय आप ज़्यादा पैसे दे देंगे, या कोई सामान खरीदते समय खरीद तो लेंगे लेकिन सामान आपके वहीं दुकान हो या कोई जगह हो वहाँ छूट सकता है। अब कभी गाड़ी का चाबी छूट जाए या कहीं आपके मोबाइल छूट जाए, ऐसी भुलक्कड़ सोच, भुलक्कड़ आदत इस समय रहेगी, क्योंकि आप वैसे भी बहुत ज़्यादा चिंता में रहने वाली राशि होते हैं। आगे बात करें शिक्षा को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों शिक्षा को लेकर ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी बात तो यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो 14 मई को अपना स्थान बदलेंगे, यानी 14 मई से आपके चौथे भाव में आ जाएंगे रात 11:20 से मिथुन राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना यह आपके लिए बहुत शुभ स्थिति है, क्योंकि आपके कैरियर संवर जाएगा। यानी 14 मई से कैरियर को संभालने वाले दशम भाव के स्वामी दशम भाव में देखेंगे सप्तम दृष्टि से। फिर शिक्षा में सफलता प्राप्ति की बहुत बड़ी उम्मीद बनेगी। रिजल्ट आपके अच्छे आने लगेंगे। आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपके मन में जो भ्रम चल रहा था शिक्षा के प्रति वो दूर हो जाएगा। आप कहीं न कहीं किसी के माध्यम से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगेंगे, चाहे वो आपके सीनियर मित्र हो, चाहे वो आपके घरेलू घर के कोई सदस्य हों, कोई भी आपको मदद करेगा और आगे आप बढ़ेंगे। आगे बात करें आपके बिजनेस के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। ये समझ लें कि बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए बहुत बड़ी शुरुआत, अच्छी शुरुआत हो जाएगी, और ख़ास करके इस महीने के शुरुआत से ही आपकी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। वैसे भी शुक्र उच्च के रहेंगे। लोग आपकी बातों से आकर, जैसे आप किसी बड़े डील करने जा रहे हैं, कोई अच्छा डील करेंगे, कोई आप चाहते हैं कि कोई बड़ा डील आपके हाथ में हो, कोई बड़ा मौका आपको मिले जहां आपकी वाणी के माध्यम से काम बनेगा, वहां आप बहुत ही सफल होंगे। 7 मई से ही मेष राशि में बुध आ जाएंगे और ये स्थिति आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देगा, जिससे बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में तरक्की, सफलता की उम्मीद आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो समय ही आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, जहाँ आप खूब सफलता बिजनेस में प्राप्त करेंगे। यहाँ आपके लिए बहुत बेहतर मौका भी मिलेगा, और इस महीने जो गजकेसरी योग बनेगा वो और सफलता देगा। अचानक से कोई आपका काम बना देगा, इसलिए बिजनेस व्यापार को लेकर समय अच्छा है। आप इस समय नए बिजनेस शुरू भी करने की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो इस महीने आपके बिजनेस शुरू हो जाएंगे। यदि आपने शुरू हाल फिलहाल में किया है तो इस महीने से आपके बिजनेस, खास करके 14 मई से आपके बिजनेस बहुत ही रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि कैरियर भाव, दशम भाव, कर्म भाव को जब देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो आपके किए गए मेहनत का बहुत तेज गति से और बहुत ही शुभ फल देने लगते हैं। इसलिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 14 मई के बाद ये बहुत बड़ा परिवर्तन जो पूरे 1 वर्ष में होता है, इसका असर आपको देखने को मिलेगा। इस समय जो कोर्ट कचहरी का मामला हो वो सामान्य बने रहेंगे। इसमें यदि तेजी चाहते हैं, यदि सफलता चाहते हैं, तो आप जितना ज़्यादा हो सके पीपल के वृक्ष की पूजा करें शनिवार के दिन, इससे लाभ जल्दी मिलता है। आगे बात करें तो मित्रों, आगे बात करें जॉब के लिए समय कैसा रहने वाला है। जॉब के लिए 14 मई का समय जो रहेगा, उसके बाद आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा। इसका मुख्य कारण ये रहेगा कि सूर्य जो रहेंगे वो इस महीने बहुत अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, सूर्य जो हैं वो वृषभ राशि में आ जाएंगे इस महीने, लेकिन 15 मई को आएंगे। उससे पहले सूर्य उच्च का रहेंगे, यानी पूरा महीना आपके लिए बेहतर है। किस्मत के भाव को सूर्य देखेंगे तो नौकरी प्राप्ति का ये पूरा महीना अच्छा रहेगा। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक बात बता दें कि पूरे वर्ष में कई बार अच्छे योग बनते हैं। जो लोग निरंतर प्रयासरत हैं उनको लाभ मिल जाता है, कभी इस बार नहीं मिला तो उस बार मिल जाता है। इसलिए जो योग होते हैं अच्छे या बुरे योग बनते रहते हैं। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आपके लिए सफलता प्राप्ति का योग बना रहा है, यानी नौकरी प्राप्ति का योग बनेगा। पहले से, जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि शनि और सूर्य एक साथ चल रहे थे, जिस कारण से बहुत ज़्यादा कष्ट आपको जॉब में हो रहा होगा। मतलब ना तो आपको ऊपरी, मतलब जो बॉस अधिकारी हैं वो सहयोग करते होंगे,
एक तरह का दबाव महसूस आप करते होंगे, लेकिन अब जो है वो कुछ हद तक आप फ्री महसूस करेंगे। और साथ साथ मनचाहा जगह पे ट्रांसफ़र के लिए भी समय बना हुआ है पहले से भी, और अभी भी आपका भाग्य साथ इस समय देगा, जिससे काम आपका बन सकता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कच्चे कर्मचारी हैं, जिनका जॉब कच्चा है, यानी मेरा मतलब कि संविदा आधारित जॉब कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, उनका जॉब पक्का हो सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय है बहुत ही भाग्यशाली समय रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए। अब मीन राशि के कुछ ऐसे लोग जो सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको एक बात बता दें कि शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि की 7.5 में शनि भी दशम भाव को देख रहे हैं, यानी नौकरी के भाव को देख रहे हैं। अब जब शनि भी नौकरी के भाव को देख रहे हैं, तो नौकरी जिस भाव को शनि देखते हैं उस भाव पे नुकसान करते हैं। तो आप निश्चित रूप से समझ रहे होंगे कि शनि नुकसान करेंगे, और आपका समझना भी सही है, नुकसान करेंगे, लेकिन खैर गुरु का सपोर्ट आपको मिल रहा है। गुरु का सपोर्ट मिलने से आप मतलब कभी कभी बदनाम भी होंगे, आप पर उंगलियां भी उठेगी, आपको परेशान भी किया जा सकता है। आपके पीछे आपके ही कलीग्स जो साथ में कार्यरत हैं वो पीछे पड़ेंगे इनडायरेक्ट रूप से। सामने तो आपके रहेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन वही इंसान आपसे आपके पीठ पीछे ही सही लेकिन आपकी बुराई करेंगे, आपको बहुत नुकसान करने की कोशिश करेंगे, आपकी नौकरी ख़राब करने की कोशिश करेंगे, यानी नौकरी से निष्कासित हो जाएं, ऐसा कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र भी रच सकते हैं। तो स्थिति तो आपके लिए ऐसी हो जाएगी, लेकिन वहीं गुरु का सपोर्ट आपको बचाएगा। इसलिए शनि की 7.5 से ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए शनि का उपाय भी करते रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। शनि का नुकसान आपको नहीं होगा। मंत्र जप कीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिचराय नमः। इस मंत्र को प्रतिदिन सुबह में 2 माला कर, सुबह में मतलब सूर्योदय से पहले, मतलब सूर्य नहीं होनी चाहिए, सूर्योदय से पहले चाहे सूर्यास्त के बाद, इससे लाभ बहुत मिलेगा। आपको चिंता नहीं करना है, बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, हर समय आपके साथ है। मेरा मतलब अच्छी जानकारी आपको हम अक्सर देते रहते हैं और देते रहेंगे, और आपकी कुंडली भी देखते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो वो परेशानी जो थी वो चली गई। बहुत बड़ी परेशानी आपके साथ जो गुजर रही थी, चल रही थी, वो अब निपट चुके हैं। अब आपका समय बहुत अच्छा है इस मामले में कि आपके फाइनेंशियल स्थिति अच्छे रहेंगे, पैसे आएंगे, धन आएंगे, धन में बढ़ोतरी होगा, आपके फाइनेंशियल स्थिति मजबूत रहेंगे। तो ये समय ऐसा है कि आप इस समय यदि अपने प्रयास से कुछ नया करना चाहते हैं तो धन और एक्स्ट्रा प्राप्त होगा, क्योंकि ये कर्म भाव को देवगुरु बृहस्पति भी देखेंगे, इसलिए, और अष्टम भाव को भी देखेंगे पंचम दृष्टि से। तो अचानक कुछ बड़ा लाभ ही आपको हो सकता है इस महीने के अंत में। आगे बात करें, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा महीना रहेगा। ये महीना बहुत कुछ देगा। पूरे महीने कहीं न कहीं सोशल मीडिया आदि से जुड़कर आप बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं। आपके जो परफॉर्मेंस है वो इस समय वायरल हो सकता है, आप लोगों के बीच में फेमस हो सकते हैं। खेल जगत से जुड़े लोगों को भी ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है, फ़ायदा ही फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। जब तक मंगल का सपोर्ट है आप खूब मज़ा कीजिए। और इस समय आपको बता दें कि राहु भी आपको ज़बरदस्त साथ देने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा समय आपका रहने वाला है, भाग्यशाली समय रहेगा। अचानक कुछ बड़ा लाभ आपको मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्रों जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि शुरुआती महीने में ही आपके लिए सूर्य का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा उलटफेर कर सकता है। भाग्यशाली समय आपका रहेगा। अब बात करें जून महीने की, तो मित्रों चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है जून के महीने में। तो मित्रों जून के महीने में जो मुख्य रूप से परिवर्तन होगा वो बुध का परिवर्तन 6 जून को होगा। 7 जून को मंगल सिंह राशि में चले जाएंगे। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे, और 29 जून को शुक्र वृषभ राशि में चले जाएंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हैं यथावत उस तरह से बने रहेंगे। जैसे आप समझ लीजिए, शनि प्रथम भाव में, राहु द्वादश भाव में, केतु छठे भाव में, गुरु चौथे भाव में। ऐसे में ये महीना यानी जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, अब आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो जून के महीने में आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो मित्रों इस महीने थोड़े ध्यान रखना पड़ेगा। आपके माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी रहेगी। बाकी इस महीने कुछ बड़े बदलाव आपके परिवार में होगा, जो कुछ हद तक आपको पहले से ज़्यादा राहत देगा।
दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन को लेकर भी यह महीना बहुत ही शुभ साबित होगा, क्योंकि इस महीने आपके लिए थोड़े से परेशानी वाली बात यह है कि शनि थोड़े प्रभावित करेंगे सप्तम दृष्टि से। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस महीने आप कहीं ना कहीं अपने समस्या को खुद समझेंगे और बाहर निकल जाएंगे, और कहीं ना कहीं इंजॉय भी करेंगे इस महीने। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो कुंवारे हैं, रिश्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। बात करें आपके लव लाइफ को लेकर तो मित्रों, लव लाइफ को लेकर भी ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र जो हैं वो लव रोमांस के कारक ग्रह माने जाते हैं। इस महीने द्वितीय भाव में रहने वाले हैं 29 जून तक द्वितीय भाव में रहकर शुक्र की जो दृष्टि रहने वाली है अष्टम भाव पर रहेगी। तो आकस्मिक कोई प्रेम प्रपोजल, एक नहीं कई प्रेम प्रपोजल आपको मिल सकता है। ये ध्यान रखिएगा, सोच समझकर रिश्तों में जाएं तो अच्छा रहेगा। आप इस समय एंजॉय भी करेंगे। आपके एक बात ध्यान रखना है कि आपको बड़े वादा किसी से नहीं करना है, वरना कुछ लोग आपको वैल्यू कम देंगे। छोटी छोटी बातों से आप गुस्सा ना करें, ये सब बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं और किसी बात को लेकर बहुत गुस्सा भी करेंगे। गुस्से पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने संतान को लेकर भी बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं। संतान को लेकर अच्छी बात यह है कि संतान से संबंधित कोई बड़ा काम, कोई बड़े महत्वपूर्ण फैसले आप लेंगे, जैसे कि आप हो सकता है इस महीने संतान को लेकर कहीं दूर जाएं, जैसे कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए तो वहां आपको बच्चों के एडमिशन के लिए फिर टेंशन हो सकता है। इस तरह की स्थिति रहेगी, बाकी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आगे बात करें स्वास्थ्य को लेकर मित्रों, आपके स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक ठाक रहेगा, अनुकूलता इस समय देखने को मिल रहा है। यहाँ आपके लिए सब शुभ स्थिति में है, अनुकूल है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान ही रखना है, आप लापरवाही बहुत करेंगे, इसका ध्यान रखना है। शिक्षा को लेकर बात कर लें तो शिक्षा को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय है। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर होने से शिक्षा में सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं। कैरियर से जुड़े सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस महीने बहुत ही बड़े सफलता आपको प्राप्त हो सकते हैं। जो आप इस समय चाहते हैं वैसे सफलता आपको प्राप्त हो सकते हैं। बिजनेस व्यापार वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको बता दें कि इस महीने बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। धन में इजाफा होगा। जी हाँ मित्रों, धन में इजाफा होगा। बिजनेस में आप वैसे कुछ बड़ी सफलता हासिल करेंगे और अपने दम पर करेंगे, अपने मेहनत से खुद को साबित करेंगे। जो लोग आपके हंसी मजाक आपका उड़ाते थे वो इस समय आपके दम क्षमता को देखेंगे और निश्चित रूप से उनकी मुंह बंद होगी। कॉन्फिडेंस इस समय आपका बहुत बढ़ेगा, लेकिन ईगो से बिल्कुल भी काम ना लें, ये बात ध्यान जरूर रखिएगा। अब यदि बात करें आपके जॉब के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो ये बात आपको बता दें, जॉब के लिए बहुत शुभ समय बना हुआ है। इस महीने जो सूर्य की स्थिति रहने वाली है वो आपके चौथे भाव में सूर्य रहेंगे और तृतीय भाव में रहेंगे। तो तृतीय भाव में रहेंगे 15 जून से पहले, उसके बाद चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव से जो दृष्टि रहेगी दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी। तो सूर्य की दृष्टि, गुरु की दृष्टि दोनों काम करेगी और आप इस समय ऐसे स्थिति में रहेंगे कि आपका मनोबल जो बहुत ऊंचा रहेगा। बहुत अच्छी सफलता इस समय आप हासिल कर सकते हैं। जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। एक्स्ट्रा इनकम भी प्राप्त होगा। बॉस अधिकारी आपकी बातों से, आपके कार्यों से बहुत प्रसन्न रहेंगे। और वैसे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय आप कुछ न कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो आपका सम्मान बढ़ाएगा। लेकिन ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, वहां आपको संभल कर रहना होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अनुकूल रहेंगे। भाग्यशाली समय कहा जा सकता है, क्योंकि धन प्राप्ति का अच्छा योग है। इनकम आपके बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन इस महीने यानी जून के महीने में पैसे आदि को लेकर किसी से विवाद भी हो सकता है। घर के ही सदस्य होंगे, उनसे विवाद हो सकता है। कहीं पैसे देने लेने की बात हो, वहां आपको ऐसी कोई बात हो सकती है जिससे आप बहुत ही परेशान हो सकते हैं। लेकिन ये बात फिर से हम कह रहे हैं कि शनि की तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर होने से आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस महीने यदि आप कोई भी ऐसी हरकत करेंगे जो गुस्से में आकर किसी को कुछ ऐसी बात कह देंगे, तो निश्चित रूप से आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे और जीवन भर के लिए आपकी इन बातों को याद किया जाएगा कि आपने ऐसी बात कही थी। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके यानी कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है।
खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए थोड़े से सब्र रखना चाहिए, क्योंकि इस महीने खास करके आपके 7 जून से थोड़े से सब्र रखना चाहिए और बहुत ही सोच समझकर आपको कदम उठाना चाहिए। बहुत बड़े पुरस्कार सम्मान भी आपको प्राप्त होगा और आपकी छोटी गलती आपको बदनाम भी कर सकती है, तो थोड़े से सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। अब बात करें अगले महीने की, यानी जुलाई महीने की। इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी वो समझ लीजिए। जुलाई महीने में जैसा कि 16 जुलाई को सूर्य अपना स्थान बदलेंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। सूर्य कर्क राशि में आएंगे। 24 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में आ जाएंगे। शुक्र मिथुन राशि में आएंगे, उसके बाद 4 दिन बाद ही यानी 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में आ जाएंगे। इस तरह से जो बड़े ग्रहों की स्थिति में बदलाव होंगे वो इस तरह के बदलाव होंगे। बाकी तो चंद्रमा 2.5 दिन में अपना स्थान बदलते हैं, तो कोई बहुत शुभ स्थिति या थोड़ी परेशानी वाली बात होती है तो हम आपको अवगत करा ही देते हैं, जैसा कि चैनल पर होंगे तो आपको पता चलता ही होगा। तो ऐसे में ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जैसा कि जो पहले ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। प्रथम भाव में शनि, राहु, द्वादश भाव में केतु, छठे भाव में, चौथे भाव में गुरु। ऐसे में ये समय आपके पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत शुभ है। कोई खास काम, खास करके कोर्ट कचहरी जैसे बातों को लेकर थोड़े आप चिंतित रहेंगे, वहाँ चिंता आपकी बढ़ी रहेगी और बहुत भाग दौड़ करना पड़ सकता है। घर के कोई ऐसे मैटर जिसमें आप परेशान हो सकते हैं, खास करके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए थोड़ी समस्या चिंता बढ़ेगी, ऐसी स्थिति बन रही है। लेकिन शुभ स्थिति यानी शुभ और अच्छी बात यह है कि घर के सदस्य, जो बड़े सदस्य होंगे, उनका सपोर्ट सहयोग आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मित्रों, दाम्पत्य जीवन को लेकर भी ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि बुध की जो स्थिति रहने वाली है वो आपके लिए बहुत ही शुभ है। इस महीने जुलाई के महीने में अनुकूलता ग्रहों को देखकर जो स्थिति बन रही है वो आपको बहुत शुभ प्रभाव देगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते में उतार चढ़ाव होगा। एकदम अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, एकदम बुरा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शनि आपको प्रभावित करेंगे। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव दाम्पत्य भाव है। ऐसे में आप अपने रिश्तों में थोड़े से नाराज और साथ साथ थोड़े से परेशान हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए अपने पारिवारिक और दाम्पत्य रिश्तों में कोई भी ऐसी स्थिति ना हो जिससे कि खराबी हो, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि भी बहुत नुकसान कर रहा है। आपको गुस्सा दिलाएगा, बात बात पे गुस्सा करेंगे, किसी की शिकायत करेंगे और शिकायत करने की प्रवृत्ति आप में उत्पन्न तो पहले से हो चुकी है और इस समय भी आपको ऐसी प्रवृत्ति से कुछ लोग सुनकर आपकी बुराई करेंगे, इसलिए थोड़े ध्यान रखिएगा, अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अपने भाइयों से भी आपके नाराज़गी हो सकती है इस समय, ये बात आप ध्यान रखना आपको चाहिए। आगे बात करें, बच्चों के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है, जिससे आपको परेशानी बढ़ेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप पहले से ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से चिंताएं जो होगी लेकिन बहुत कम हो सकती है। आगे बात करें आपके लव लाइफ को लेकर तो ये महीना बहुत ही सुखद समय कहा जा सकता है। इस महीने आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। जो शुक्र का प्रभाव होगा वो बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा। शुक्र वैसे मिथुन राशि में आ जाएंगे, ये भी आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से शुक्र की जो दृष्टि रहेगी वो आपको प्रभावित करेगी। शुक्र यहाँ से जो आपके दशम भाव को देखेंगे तो शुक्र की दृष्टि और गुरु की दृष्टि एक साथ हो जाएगी। तो ये एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी के सलाह से न चलें, अपने स्वयं के विवेक से चलें तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर ये समय आपका ठीक रहेगा, केवल चिंता रहेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। खुद को फ्री रखने की भी कोशिश करें, चिंता फ्री रहने की कोशिश करें। शिक्षा की बात करें तो ये महीना बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति की दशम दृष्टि के प्रभाव के कारण शिक्षा में सफलता प्राप्ति और उच्च सफलता प्राप्ति का भी योग है। अच्छे रिजल्ट, अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये महीना खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए भाग्यशाली महीना होगा। बिजनेस में उच्च सफलता प्राप्ति का योग है। यह बहुत अच्छा महीना साबित होगा। बिजनेस व्यापार में अपार सफलता आपको प्राप्त होगा। बहुत सोच समझकर कदम उठाएंगे, यही चीज़ आपको तरक्की दिलाएगा। राजनीतिक क्षेत्रों जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा। इस महीने कहीं ना कहीं अपने कूटनीति से, अपने चाल से, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से बहुत बड़ा गेम आप खेलेंगे, जो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। ये महीना आपके लिए बहुत उच्च सफलता देने वाला कहा जा सकता है। वहीं मित्रों,
जॉब के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप कहीं ना कहीं एक अच्छे जॉब में जा सकते हैं, इसकी बहुत अधिक संभावना रहेगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, शनि का उपाय करते रहें, वरना दशम भाव को शनि देख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं प्रभावित भी होंगे। गुरु का साथ तो मिल रहा है, लेकिन शनि का साथ आपको नहीं मिल रहा है। विपरीत स्थिति है शनि की, इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी हाल में शनि को प्रसन्न जरूर करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लिए अच्छी बात यह है कि कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा पहचान प्राप्त होगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छा समय है और इनकम प्राप्ति का बहुत अच्छा आपको कहीं ना कहीं सोर्स मिल सकता है। अच्छा समय आपका रहने वाला है। अब बात करें अगले महीने यानी अगस्त के महीने की, तो मित्रों अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है ये आपको बताएंगे। उससे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको अवगत करा दें। इस महीने तो जैसा कि 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में आएंगे, 21 अगस्त को शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे और छठे भाव में दो ग्रह रहेंगे। एक तो सूर्य रहेंगे और दूसरा बुध 30 अगस्त को आएंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हैं, मुख्य रूप से बड़े ग्रह जो हैं वो उसी तरह से रहेंगे। जैसे शनि प्रथम भाव में, राहु द्वादश भाव में, केतु छठे भाव में और चौथे भाव में देव गुरु बृहस्पति। अब इससे आपको कहाँ फायदा मिलेगा? आपके लिए आपके फैमिली को लेकर ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आप बहुत एंजॉय करेंगे, घर का सदस्य आपको बहुत सपोर्ट करेगा। घर में कोई बहुत बड़ी खुशहाली या खुशी से संबंधित प्रसन्नता से मतलब कुछ बड़ी खुशखबरी प्राप्ति के योग हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़े से ये शनि का प्रभाव जो रहेगा वो कोई आपके जीवन साथी की शिकायत आपसे कर सकता है, कोई आपके बीच लड़ाई झगड़े कराने की कोशिश कर सकता है। घर का ही सदस्य होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप अपने स्वविवेक से काम लें और कभी भी झगड़ा ना करें, क्योंकि ये जो समय है वो शनि के प्रभाव के कारण झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आपको खुद से अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध करने से बचने होगा, क्योंकि शनि क्रोध भाव को भी मतलब क्रोध भी दिलाएंगे। बच्चों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। बच्चे इस महीने कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रसन्न करेंगे। कोई ऐसी खबर आपको बच्चों से प्राप्त होगा। लव लाइफ को लेकर भी ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको नए प्रेम प्रपोजल मिल सकता है। इस महीने आप नए प्रेम प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा महीना साबित होगा, बहुत भाग्यशाली महीना साबित आपका होगा। वहीं स्वास्थ्य के मामले में भी समय ठीक ठाक है, कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। आगे बात करें शिक्षा को लेकर, तो ये महीना शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा महीना है। आप नोट कर लें, लिख कर ले लो मित्रों, लिख कर ले लो। ये महीना आपको यानी अगस्त के महीने में रिजल्ट बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे और नई शुरुआत होगी मित्रों। अब बड़े सपने पूरे होने का समय रहेगा। जो शिक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और बहुत बड़े ख्वाब देख रहे हैं, बड़े सपने पूरे होंगे। जी हाँ मित्रों, बड़े सपने पूरे होंगे। लिख कर ले लो, क्योंकि ये जो महीना है अगस्त का महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़बरदस्त अच्छे प्रभाव देने वाला महीना कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने बिजनेस के लिए बहुत बड़े प्लान आप करने वाले हैं। आपका प्लान सक्सेस होगा और ज़बरदस्त फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। यहाँ बिजनेस में भी कह सकते हैं कि नई शुरुआत होने जा रही है। बिजनेस में भी बड़ी शुरुआत, नई शुरुआत होगी। वहीं जॉब के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दशम दृष्टि, साथ ही इस महीने जो सूर्य रहने वाले हैं स्वग्रही हो जाएंगे, अपने ही घर में सूर्य रहेंगे। और यदि सूर्य को थोड़े से भी आपने पहले से उपाय किया है और शनि का उपाय इस समय आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके जॉब में जाने की बड़ी अच्छी उम्मीद आपकी पूरी हो सकती है अगस्त के महीने के आखिरी तक। जॉब में बहुत सब कुछ परिवर्तन हो सकता है। जी हाँ मित्रों, बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि आपके स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपके जॉब में कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है। इस महीने आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा धन प्राप्त हो सकता है, जिससे कह सकते हैं कि कर्ज से भी आप मुक्त हो जाएंगे। ट्रांसफर भी होगा, प्रमोशन की भी संभावना रहेगी। तो ये महीना बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो जैसा हमने बताया, कर्ज से आप मुक्त हो सकते हैं, तो जरूर इनकम आपके बढ़ेंगे। खेल जगत से जुड़े लोगों का भाग्य बहुत बदलेगा। राजनीति क्षेत्र जुड़े लोगों के लिए तो समझ लें कि स्वग्रही सूर्य ज़बरदस्त जीवन में परिवर्तन करेंगे। और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। नवीन कार्य आप इस समय करके
अपने आप को प्रूव करके लोगों के बीच में सम्मान आपके खुद बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर समय अच्छा है। अब आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली राशिफल आपको मिलता रहेगा और अच्छी जानकारी मिलता रहेगा, और साथ साथ बहुत कुछ आप सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता दी।